Hello बच्चों, let's read the question. The question says the incorrect statement from the following is: 1. Water splitting complex is physically located on the inner side of the membrane of the thylakoid. 2. The electrons needed to replace those removed from the photosystem 1 are provided by PS2. 3. Splitting of water is associated with PS2. 4. Functioning of PS1 is not necessary to synthesize NADPH2. क्वेश्चन में हमें एक इनकरेक्ट स्टेटमेंट को चूज करना है. इस क्वेश्चन में हमारा की कॉन्सेप्ट होगा नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन. नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन. नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन को कॉमनली हम बोलते हैं द जेड स्कीम. अब ये जो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन है ये कैसे होती है, अगर हम वो देखें तो इसमें इन्वॉल्व होते हैं दोनों ही फोटो सिस्टम्स विच आर PS1 एंड PS2. सबसे पहले ऑर्गेनाइज्ड होता है PS2 एंड देन इज द PS1. सबसे पहले जो PS2 है ये इसका पीक होता है एट 700 नैनोमीटर, इसलिए हम इसे P700 भी बोलते हैं. इसके लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स में प्रेजेंट होता है क्लोरोफिल ए विच इज द प्राइमरी पिगमेंट एंड इसके आसपास प्रेजेंट होते हैं एक्सेसरी पिगमेंट मॉलिक्यूल्स. जब इस लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स पर लाइट ऑफ वेवलेंथ 700 नैनोमीटर आएगी तो यहाँ से एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट हो जाएगा एंड इट विल रीच द प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ऑफ PS2. प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर तक ही आएगा. इस प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर से ये इलेक्ट्रॉन्स फर्दर पास होंगे डाउन द रेडॉक्स पोटेंशियल टू द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम. एंड जैसे जैसे ये इलेक्ट्रॉन्स पास करेंगे टू द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम तो यहाँ पर क्या होगा, ADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से एक मॉलिक्यूल ऑफ ATP की सिंथेसिस होगी यानी कि फॉस्फोराइलेशन विल टेक प्लेस. एंड देन अगर बात करें PS1 की तो इसके लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स में प्रेजेंट होता है अगेन क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल जिसके आसपास प्रेजेंट होते हैं डिफरेंट पिगमेंट मॉलिक्यूल्स. PS1 का जो पीक होता है इट इज एट 680 नैनोमीटर, इसलिए इसे P680 भी बोला जाता है. नाउ PS1 पर जब लाइट आएगी बियॉन्ड 680 नैनोमीटर एंड इलेक्ट्रॉन्स पास करेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन्स फर्दर क्या करेंगे, दे विल गेट एक्साइटेड एंड ये इलेक्ट्रॉन पेयर रीच करेगा to the primary electron acceptor of the photosystem 1. Primary electron एक्सेप्टर ऑफ फोटोसिस्टम 1 तक ये इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे एंड फर्दर ये इलेक्ट्रॉन्स पास ऑन हो जाएंगे इन द रिडक्शन ऑफ NADP पॉजिटिव इनटू NADPH2. नाउ जो कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मिल रहा है PS2 को, ये किसकी वजह से मिल रहा है, इट इज बिकॉज ऑफ द स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल. एंड वाटर की स्प्लिटिंग कैसे होती है, दो मॉलिक्यूल ऑफ H2O स्प्लिट होते हैं इनटू 4 प्रोटॉन्स, 4 इलेक्ट्रॉन्स एंड 1 ऑक्सीजन. अब ये जो वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स है ये कहाँ पर अरेंज्ड होता है, वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स कहाँ पर ऑर्गेनाइज्ड है, इट इज ऑर्गेनाइज्ड इन द इनर मेम्ब्रेन ऑफ thylakoids of the chloroplast. अब वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स कंटिन्यूसली इलेक्ट्रॉन सप्लाई कर रहा है टू द PS2, सप्लाइज इलेक्ट्रॉन्स टू फोटोसिस्टम 2 एंड ये PS2 क्या कर रहा है, फर्दर ये इलेक्ट्रॉन्स को फर्दर ट्रांसपोर्ट कर रहा है टू PS1. इट transports electrons to photosystem 1 and photosystem 1 necessary है for the reduction of NADP positive ताकि NADPH2 synthesize हो सके. It is necessary to reduce NADP positive into NADPH2. अब अगर हम अपनी स्टेटमेंट देखें इनमें से हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट चूज करनी है. इनकरेक्ट स्टेटमेंट है हमारी ऑप्शन 4 क्योंकि फंक्शनिंग ऑफ PS1 तो नेसेसरी है NADPH2 की सिंथेसिस करने के लिए, ना कि इट इज नॉट नेसेसरी. बाकी के ऑप्शन हमारे यहाँ पर रॉन्ग है बिकॉज दीज आर द करेक्ट स्टेटमेंट्स. आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.